नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडुवर्ड्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन एडुवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो इसी क्रम में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम अगले मंडे से यानी कि 2 दिसंबर से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 30 वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी और 30 वीडियो के अंदर अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हालांकि 30 वीडियो आपको ऑल्टरनेटिव डे पे प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि एक वीडियो आज, एक वीडियो परसों, एक वीडियो उसके तीसरे दिन, यानी कि एक दिन छोड़ के, ताकि आपको रिवीजन करने का और समझने का मौका मिले। आपसे गुजारिश है कि आप ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो लगातार देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे बता सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मैथ का और टॉपिक हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की आज के कुछ सवालों के साथ। सवाल थोड़े से हाई लेवल के होंगे क्योंकि कल की वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था और कुछ इजी लेवल के सवाल सॉल्व कराए थे। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके कल की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट और आज की वीडियो क्लियरली समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की आज के पहले सवाल के साथ। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, 1500 रुपये की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। 12.5% पर उधार दी गई धनराशि है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि 1500 रुपये हमने 2 लोगों को उधार दिए। कितने कितने दिए नहीं पता, वो निकालने हमें, लेकिन हमने 1500 रुपये 2 लोगों को उधार दिए। मान लीजिए हमने 1500 रुपये 2 लोगों को यानी कि ए और बी को उधार दिए। हमने एक को दिए होंगे मान लीजिए x रुपये, तो दूसरे इंसान को कितने दिए होंगे 1500 माइनस x, क्योंकि 1500 रुपये हमने 2 लोगों को डिवाइड कर दिए यानी कि उधार दिए थे। आगे लिखा गया है कि जो पहला व्यक्ति है जिसको हमने पैसे उधार दिए थे उसको हमने 5 सालों के लिए उधार दिए थे और जो एनुअल इंटरेस्ट था वो था हमारा 10%। क्योंकि साधारण ब्याज है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है x इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि जो ब्याज है हमारा 50% है, 10% वार्षिक है, 10% ईयरली, 5 साल का हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 50%। आई होप जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा कि 50% ये कैसे आया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो 1500 माइनस x, ये भी बराबर है 4 साल के लिए दिया हुआ है 12.5%। तो अगर 12.5% 1 साल का है तो 4 साल का कितना होगा, ये भी होगा हमारा 50%। तो 50 डिवाइडेड बाई 100। देखो आंसर जो है वो इससे भी निकल आएगा। ये जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। ईजिली ये भी निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अभी ना इसमें ईजी क्या है कि 50, यहाँ पे भी 50/100 है और यहाँ पर भी 50/100 है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस होता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसके हिसाब से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको केवल इस वजह से लिखा था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और सवाल समझ में आए कि आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने तरीके की तरफ। दोस्तों हमारा मेथड रहेगा 1500 रुपये थे, ठीक है, मान लीजिए ये पैसे थे 1500, हमने 1500 हमारा क्या था प्रिंसिपल, तो P1 जो है वो हमने एक इंसान को उधार दिया और P2 हमने दूसरे पर्सन को उधार दिया। इसका जो 50/100 है वो इसके 50/100 के बराबर है, क्योंकि ये 4 साल का ब्याज और इसके 5 साल के ब्याज, इन दोनों का ब्याज बराबर है।
तो इससे ये डिवाइड हो गए। हम यहाँ कह सकते हैं कि P1/P2 बराबर आया 1/1। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 1 यानी कि P1 + P2, अगर ये 1 और 1 2 हुआ तो ये कितना होगा 750। तो P1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1500/2 डिवाइडेड बाई 1, ये होगी हमारी 750 रुपये। तो 12% पे जो वैल्यू उधार दी गई थी उसकी वैल्यू होगी हमारी, वो जो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है वो है हमारा 750 रुपये। तो दोस्तों ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमसे सवाल में बोला गया है कि हमने किसी पर्सन को एक निश्चित ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार दिए, ठीक है, 3 सालों के लिए, और आगे ये बोला गया कि 6% अगर वार्षिक ब्याज की दर कम होती, यानी कि जितना हमने दिया था, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने किसी को पैसे उधार दिए थे, अगर उससे 6% कम होती तो क्या होता, 90 रुपये हमें कम प्राप्त होते, यानी कि 90 रुपये ब्याज के हमें कम मिलते 3 सालों का। तो धन ज्ञात कीजिए हमने कितना पैसा उधार दिया था। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 6% की जो वैल्यू है वो 90 रुपये के बराबर है, राइट। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं अगर 6% की जो वैल्यू है 90 रुपये के बराबर है 3 साल के लिए, तो 6% की जो वैल्यू है वो 1 साल के लिए कितनी होगी, 30 रुपये। 1% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 5 रुपये। 100% हमारा कितना होता है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमारा टोटल जो मूलधन है वो कितना होगा, 500 रुपये। तो दोस्तों ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगले सवाल में बोला गया हमसे, बैंक की ब्याज दर 8% से घटकर 6% वार्षिक हो जाती है। इस स्थिति में पहले जितना वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए 4000 रुपये अधिक जमा करवाना पड़ता है। मूलधन क्या होगा। हमसे यहाँ बोला गया कि पहले जो ब्याज दर हमारी थी वो 8% थी, जिसको घटा के 6% कर दिया गया। अब ब्याज हमें उतना ही चाहिए, ओके, लेकिन उस उतने ही ब्याज को प्राप्त करने के लिए हमें 4000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। कि हमने किसी पैसे को उधार दिया 1 साल के लिए, तो मान लीजिए हमने x रुपये किसी को उधार दिए 8% की ब्याज दर पे, और जो इंटरेस्ट हमें मिला इससे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमने क्या माना है 1 साल के लिए, क्योंकि वो उसने 1 साल का ही बोला है। ये हमारा होता है, तो P हमारा x हो गया, R हमारा 8 हो गया, T हमारा 1 हुआ। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ चलो समझाने के लिए। डिवाइड बाई 100 बराबर, अब कह रहा है कि x प्लस 4000 रुपये, क्योंकि 4000 रुपये हमने ज़्यादा जमा किए, x प्लस 4000, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100। 100 से 100 ये कटे, ओके। उसके बाद क्या हुआ, 8x बराबर 6x प्लस 24,000। तो क्या होगा 2x बराबर 24,000, x बराबर 12,000 रुपये। तो जो इनिशियल वैल्यू थी, यानी कि इनिशियल जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, कोई धन साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक तथा शेष वर्षों के लिए 6% वार्षिक हो, तो 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज 3900 रुपये प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप हर बार उसको 100 एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि मूलधन हमने कितना इन्वेस्ट किया था, किसी को दिया था,
ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। हमारे पास सिर्फ टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टोटल इंटरेस्ट जो हमें 9 साल के बाद मिला था वो दिया हुआ है। तो हम 100 को एज्यूम करके यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हम मानेंगे जो पी है हमारा यानी कि प्रिंसिपल है वो कितना है 100 रुपीज़, राइट। अब बोला गया कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि अगर ब्याज दर 20% वार्षिक थी तो पहले 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक थी, तो 1 साल का जो ब्याज होगा 100 रुपये वो कितना होगा 20 रुपये। अगले साल भी कितना होगा 20 रुपये। उसके बाद कितना बोला गया है, अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 5 कैसे आई, क्योंकि 5% वार्षिक है ब्याज दर और इनिशियल वैल्यू हमारी 100 है, इस वजह से 5 रुपये उसका इंटरेस्ट हुआ हर साल का। तथा शेष वर्षों के लिए 6% वार्षिक हो, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना होगा 20 और 20 40 और 20 60 प्लस 18 78। तो हमारे हिसाब से जो 9 साल का इंटरेस्ट है वो कितना हुआ 78 रुपीज़। लेकिन क्या ये एक्चुअल इंटरेस्ट है, नो। इज दिस द रियल इंटरेस्ट, नो। तो रियल इंटरेस्ट हमारा कितना है जो हमें सवाल में दिया हुआ है 3900 रुपये। हम ये कह सकते हैं कि एक की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 50 रुपये की, क्योंकि 78 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 बार कटेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 39 से काटेंगे 100 और 39 2 से ये 50 बार, तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 रुपये। तो हमारा जो पी होगा यानी कि प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 50 रुपये इंटू 50 रुपये, सॉरी 50 रुपये इंटू 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये हमने माना था इसको। ये होगा हमारा 5000 रुपये, ठीक है। तो हमने 5000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और उसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से 9 साल के बाद हमें 3900 रुपये प्राप्त हुए एज ए इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगले सवाल पे पहुंचने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 2 दिसंबर यानी कि मंडे से, आने वाले मंडे से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको या फिर आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को भी आवश्यकता है इंग्लिश बोलना सीखने की, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को देखें। 30 वीडियो में हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। हालांकि वीडियो आपको 1 दिन के अंतराल पे दी जाएंगी, यानी कि 60 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो आपकी होंगी 30, ठीक है। तो उनको सजेस्ट कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कोर्स स्टार्ट करें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बोला गया है कि एक मनुष्य ने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिए, एक मनुष्य ने 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिए तथा 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपये नकद तथा शेष रकम के बदले अपने में घड़ी दे दी। घड़ी का मूल्य क्या है? तो 600 रुपये उस व्यक्ति ने उधार लिए थे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हुआ 600 रुपये, ठीक है। 7% का वार्षिक ब्याज है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर 100 रुपये उसने उधार लिए होते तो 7% के हिसाब से जो वार्षिक ब्याज है वो 7 रुपये होता। अब 600 रुपये 100 से कितने गुना ज़्यादा हैं? 6 गुना। अगर मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 600 बन जाएगा। इसी तरीके से इसको बराबर करने के लिए 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो जो ब्याज है वो होगा हमारा 42 रुपये, ओके। बट जो 42 रुपये ब्याज है वो केवल 1 साल का है, हमें निकालना है 5 साल के, क्योंकि 5 साल के अंत में उसने अपना पूरा फुल एंड फाइनल किया था। तो 42 रुपये ये है, 42 इंटू 5 बराबर 210। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हुआ 210 रुपये। अब 5 साल के अंत में उसने अपना फुल एंड फाइनल किया, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा 600
प्लस 210, क्योंकि उसने 600 रुपये लिए थे और 210 रुपये उसके इंटरेस्ट के हुए। हम ये कह सकते हैं कि टोटल 810 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। बट उसने कितना पे किया? 550 रुपये नगद यानी कि कैश, 550 रुपये। हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, 6, 260 रुपये। ये हमारा आएगा 260 रुपये। तो उसने क्या किया था? 5 साल के अंत में उसको कितने देने थे? 810 रुपये। उसने कितने दिए? 550 रुपये। लेकिन उसने 260 रुपये नहीं दिए। 260 रुपये के बदले में उसने अपनी घड़ी दे दी। घड़ी की जो कीमत है वो कितनी होगी? फिर सिंपल सी बात है, अगर उसने अपने इस अमाउंट के बदले अपनी घड़ी दे दी है तो जो घड़ी की कीमत है वो कितनी होगी? 260 रुपये। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 260 रुपये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है स्क्रीन पर, एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए उठाया जाए और दूसरा धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उठाया जाए तथा उनसे प्राप्त ब्याज का अनुपात 2:3 हो, तो दोनों धनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो हम यहाँ पे ना वैल्यू 100 नहीं मान सकते, क्योंकि दो प्रिंसिपल हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो कितने हैं कितने नहीं हैं हमें नहीं मालूम। हम एज्यूम नहीं कर सकते कि ये 100 होंगे। हमें इनको कुछ ना कुछ एक वेरिएबल देना होगा। मान लीजिए हम पहले के लिए मान लेते हैं P1। ओके, अब इसमें आगे बोला गया कि इसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए उठाया जाए। तो मान लीजिए 10% वार्षिक ब्याज की दर है और वो 8 वर्षों के लिए उठा रहा है, मतलब 8 वर्षों के लिए पैसे ले रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि P1 × 8 × 10 डिवाइडेड बाई 100 होगा। ठीक है, लेकिन हम अभी 100 लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आगे ये बोला गया कि दूसरा धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उठाया जाए। जो दूसरा धन है यानी कि P2 × 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए, हम ये कह सकते हैं ना 6 × 5। इन दोनों का जो रेशियो है इनके इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट ही तो मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ही तो होता है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का है। और जो नीचे 100 आ रहा था इसके नीचे भी 100 है और इसके नीचे भी 100 है, तो ये 100 से 100 माइनस हो जाएगा। इस वजह से हम 100 और 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अननेसेसरी यहाँ पर बढ़ जाता है कैलकुलेशन। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है? 2:3। 2:3। अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गए, 3 से 2, 2 से 4। तो हम ये कह सकते हैं कि P1/P2 जो पूछा हमसे गया है बराबर 1:4 है। तो P1 और P2 का जो अनुपात है वो 1:4 है। दोस्तों अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, 8,000 रुपये पर 6 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से 15 महीने के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। दोस्तों हमसे सवाल में आगे बोला गया है 8,000 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है 6 पैसे प्रति रुपया प्रति माह, मतलब 1 रुपये पे 6 पैसे का ब्याज मिलेगा और वो मंथली कैलकुलेट होगा, यानी कि 1 महीने का वो ब्याज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कितने पैसे हैं? 8,000 रुपये। वो कह रहा है कि 1 रुपये पर हमें कितना मिलेगा? 6 पैसे मिलेंगे हमें। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 8,000 रुपये तो हमने दिए थे, तो हमें पैसे कितने पे चाहिए, यानी कि जो ब्याज हमें कितने पे चाहिए? 8,000 रुपये पर। तो 6 पैसे इंटू 8,000 और ये कितना होगा? ये भी पैसे में ही हमें मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 48,000 पैसे हमें ब्याज प्राप्त होगा 1 महीने का, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि प्रति माह का ब्याज है ये। और हमें चाहिए कितना? हम कह सकते हैं ना कि 48,000 पैसे हुए तो 480 ये रुपए हो गए, क्योंकि हम इसको 100 से
डिवाइड कर लेंगे। 480 रुपये हो गए। हमें 15 महीने का ब्याज निकालना है, 15 मंथ्स इंटरेस्ट। तो कितना होगा, 480 मल्टीप्लाइड बाई 15, दैट इज़ इक्वल टू 7200 रुपये। ठीक है, तो 7200 रुपये 15 महीने का ब्याज हमारा निकल आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बोर्ड पर अगला सवाल है, 25,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 48 महीने में 31,000 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे बोला था कि अगर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम प्रिंसिपल एज्यूम नहीं कर सकते। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है P बराबर 25,000 रुपये। ओके, 4 साल के बाद में 48 महीने के बाद में जो हमें अमाउंट मिला है वो कितना है, 31,000 रुपये। ओके, तो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होता है, A माइनस P, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कितना होगा, 31 में से 25 माइनस करेंगे तो ये होगा 6,000 रुपये हमें 4 साल के बाद यानी कि 48 महीनों के बाद ब्याज मिला है। 48 महीने सिंपल सी बात है, आई थिंक मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। 48 महीने मतलब 4 साल होते हैं। पूछ रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी थी, तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो वैसे तो मैं डायरेक्टली इसको निकाल सकता हूँ, 6,000 रुपये, ये 6,000 रुपये जो ब्याज है ना वो 4 साल की है। तो 1 साल की जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 1,500 रुपये। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 1,500 डिवाइडेड बाई 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 25 का 150 यानी कि 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब आपको ये डाउट हो सकता है ना कि ये इतना तामझाम आया कैसे, तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। एक्चुअली तरीका नहीं है, फॉर्मूला होता है। बस मैंने आपसे क्या बोला था कि हम कोई भी ट्रिक कैसे बनाते हैं, फार्मूला या फिर अपनी कैलकुलेशन में कुछ स्टेप मिस कर देते हैं, यानी कि स्किप कर देते हैं, तो हमारा शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। अगर मैं इसको फार्मूले से करूं, ये मैंने एक लाइन में कर लिया ना, अगर मैं इसको फार्मूले से करूं तो कैसे करेंगे, देखो हमारा फार्मूला होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना मिला, 6,000 रुपये, बराबर प्रिंसिपल हमारा कितना है, 25,000 रुपये, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। जो 6,000 जो इंटरेस्ट है वो कितने साल का है, 4 साल का, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है। आप क्या करेंगे, सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इस 2 0 से 2 0 माइनस हुए, ये फिर से हो गया 6,000 बराबर 250 इंटू 4 इंटू R। तो ये हो जाएगा R बराबर देखो ये 250 और ये 4 कितने हो गए, 1,000। 1,000 से अगर मैं 6,000 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, 6%। ओके, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% हो गया। देखो यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 स्टेप, यहाँ पे कितने थे, 1 और 2 स्टेप। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हम स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, वो हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारे पास अगला सवाल है, 12,000 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 5 वर्ष बाद राशि क्या होगी। ओके, 2 तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। पहला तरीका, जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 12,000 रुपये। ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँ 1 साल का, तो वो कितना निकलेगा, 12,000 प्रिंसिपल इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि 1 साल का हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो 120 इंटू 5 कितना हुआ, 600 रुपये। ओके,
आगे हमसे बोला गया है, लेकिन ये जो 12,000 रुपये हैं ना, वो 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए उधार दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 साल का इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 600 इंटू 5 यानी कि 3,000 रुपीज़। अब हमसे पूछा गया कि 5 साल के बाद में टोटल कितने रुपए उस व्यक्ति को मिलेंगे। तो जो अमाउंट होगा वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर 12,000 प्लस 3,000 बराबर कितना, 15,000 यानी कि 15K। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख सकते हैं कि जो तरीका है इजी है बट लेंदी है। ओके, मैंने आपसे कल भी बोला था आपको तरीका ऐसा ढूंढना है जो जल्दी आंसर, जो हमारा आंसर जल्दी निकाल सके। ये तरीका इजी तो जरूर है, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, यह कैलकुलेशन जो भी है वो इजी है, बट ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। आपको इतना तो पता है ना कि जो सिंपल इंटरेस्ट, मैंने आपको कल भी बोला था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपये है 2 साल के लिए, ओके, 5 + 5 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिंपल इंटरेस्ट 5% प्लस 5% है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 साल के लिए कितना है, 10%। बस इसी ट्रिक को आपको इस फॉर्मूले में यानी कि सवाल में यूज करना है। हमारे पास दिया हुआ है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5% प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक है, और 5 सालों के लिए पैसा उधार दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 5% मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यों, क्योंकि 5 सालों के लिए, यानी कि 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5 प्लस 5%, ये हमारा हो जाएगा 25%। तो 5 सालों के बाद में जो इंटरेस्ट होगा वो 25% होगा। 25% मतलब 1/4, 1/4। 1/4 मतलब 12,000 का 1/4 कितना होगा, 3,000 रुपये। तो जो अमाउंट होगा 5 साल के एंड में वो कितना होगा, 15,000 रुपये। ये सवाल अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुझे ये भी नहीं लगता कि इसमें पेपर पेन की ज़रूरत है, ओवरऑल आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक में कुछ धनराशि जमा की। 15 वर्ष बाद धनराशि 7 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर वही रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 10 गुना हो जाएगी। ओके, तो हम समझते हैं कि मान लीजिए किसी ने 100 रुपये जमा किए। 100 रुपये क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे मूलधन दिया ही नहीं है, हम 100 रुपये एज्यूम करके अपना सवाल निकाल सकते हैं। और वो 15 वर्षों के बाद में कितनी हो गई, 7 गुना हो गई, यानी कि 700 रुपये हो गई। 700 रुपये कितने साल बाद, 15 साल के बाद। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इंटरेस्ट उसको कितना मिला 15 साल के बीच में, 600 रुपये। ओके, अगर 15 साल में जो इंटरेस्ट है वो 600 रुपये है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 40 रुपये। 40 रुपये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट होगा। अगर इनिशियल वैल्यू हमारी 100 रुपये है और 40 रुपये में 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 40%। ओके, सवाल में हमसे पूछा गया है यदि ब्याज की दर वही रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 10 गुना हो जाएगी। आपको क्या करना है, इस धनराशि को 10 गुना करना है, 1,000 इसको करना है हमें 1,000। तो हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, 900 रुपये। ओके, 1 साल का हमारा इंटरेस्ट है 40 रुपये, हमें टोटल निकालना है 900 रुपये इंटरेस्ट चाहिए। तो कैसे मिलेगा, 900 डिवाइडेड बाई 40, दैट मीन्स 20 से इसको काट देंगे, 2 बार कटेगा, ये कटेगा 20, 4, 5, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 22.5 वर्ष। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 22.5 यानी कि 22.5 साल के बाद ये धनराशि 10 गुना हो जाएगी, यानी कि 900 रुपये 9 गुना इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो टोटल 10 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लीव करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन दी थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम आने वाले मंडे से यानी कि 2 दिसंबर से इसी यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कोई और जिनको रिक्वायरमेंट है, आप उनको इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है तो आप भी इस चैनल पे आके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख सकते हैं। टोटल 30 वीडियो होंगी, 60 दिनों में प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कल हम डिस्कस करेंगे मैथ का ही टॉपिक और हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट था, इसका अपर लेवल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है आप उनको हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। कल आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।